10 साल का जो सफ़र रहा इसमें सबसे कठिन चीज़ क्या रही? जब मैं छोटा बच्चा था तो जब पिताजी भी नहीं रहे, माताजी भी नहीं रहे, तो फिर यहाँ पर स्टेडियम में बस क्या तो भैया अपनी मेहनत करो यहाँ पर। छोटा जब छोटा रोता था तो काफ़ी जो बच्चे थे वे भाई ऐसे कहते कोई दिक्कत नहीं भाई, हम तुम्हारे साथ हैं, ऐसे हैं। फिर भी कभी कभी याद आ जाती थी परिवार की, फिर रोने लग जाता था। 10 साल की उम्र में भी टारगेट इतना हम पक्का तो था? मैं स्टेडियम में आया था ना, जब मेरे पिताजी ने कही थी कि भाई ओलंपिक का सुशील पहलवान जी की तरह तूने भी ओलंपिक में मेडल लेके आना है। मोदी जी से मिलके कैसा लगा? अभी मूड क्या है? बहुत अच्छा जी, अच्छा लग रहा है। हार के तो बहुत दुख होता है भाई, ऐसा लगता है भाई मेहनत ही है जो कुछ है, जीत भीख में नहीं मांगी जाती किसी से। अमन भाई कैसे हैं? भाई बहुत बढ़िया, आप तो मिलकर और भी अच्छे हैं। कैसा चल रहा है जीवन? कैसा लगा मेडल जीत के? कैसा लगा? मतलब मेडल जीत के तो बहुत खुशी हो भाई कि इतने जो 10-11 साल की मेहनत थी उसका फल मिला। तो मतलब बहुत जो और भी प्लेयर जो प्रैक्टिस कर रहे हैं किसी को नहीं मिलता, किसी को किसी दिक्कत हो जाती है, मतलब भगवान का हाथ है सर पर, तो कुछ तो मिला। मतलब खुद दिन याद है? क्या तारीख थी उस दिन? 9 अगस्त, 9 अगस्त 8 और 9 अगस्त को थी मेरे को। पेरिस में वो शाम। हाँ शाम को, मतलब अपने यहाँ तो 11 बज रहे होंगे रात के। क्या सोच रहे थे मैच से पहले? मैच से पहले तो वो यही सोच रहे थे बस भाई जीतना है, कैसे जीते थे, जो मेहनत करी है उसका 100% देना है, जो मतलब यहाँ पर साबित करनी है वो मेहनत किस लेवल की थी तूने। ओपोनेंट के बारे में स्टडी करी थी कि क्या है, कौन है, कहाँ से है, कैसे खेलता है? मतलब वो तो हम देख लेते हैं भाई कौन कैसा, किस तरीके से हमने किसके साथ कैसे लड़ना है। तो पूरे दिन हम बस उसकी बाउट ही देख रहे थे भाई। मेरी बाउट वो वेट सुबह हो गया था तो शाम को एक ही बाउट होनी थी, वो मेडल बाउट। तो फिर पूरे दिन उसकी जितनी भी वीडियो थी वे सारी देख के। तो वो वीडियो देख के क्या कमी पता चली उसकी दूसरे खिलाड़ी की? हाँ मतलब वो तो अटैक भाई, कौन सा अटैक कर रहा है, हमें कहाँ पर कौन सा डिफेंस करना चाहिए, कब काउंटर मारना चाहिए। ये जर्नी एक दिन की नहीं है। हमें बस एक वो शाम पता है, वो मेडल जीतने वाली शाम जब इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता पेरिस ओलंपिक्स में। भारत के सबसे युवा ओलंपियन, यंगेस्ट ओलंपियन जो इंडिविजुअल मेडल जीत के लाए हैं हमारे देश के लिए। हमारे साथ हैं अमन शेरावत जी। हम आज जानेंगे जो 11 साल पहले जो ज़िंदगी शुरू हुई, जब ये 11 साल की उम्र में छत्रसाल स्टेडियम पहुँचे। सर वहाँ से बताएं, जब एक 10 साल का बच्चा यहाँ पे पहुँचा तो उसको कैसी लगी ये दीवारें, ये कमरा? क्या ये 10 साल से इसी कमरे में हुआ? नहीं मतलब पहले दूसरे कमरे में थे, 2-3 कमरे चेंज हो गए। जैसे छोटे बच्चे अलग कमरे में रहते हैं, थोड़े बड़े अलग, फिर मेडल आ जाते हैं भी अलग। तो ऐसे ही अलग अलग पर कमरे रहते चेंज। इसी चार दीवारी के अंदर हो? हाँ मतलब इसी 4 दीवारी के अंदर ही रहते हैं सभी। पिछले 10 साल से? 10 साल से। कैसा रहा सफर? आप अगर आज इधर खड़े होके अब वो 10 साल का अमन देखते हो तो क्या दिखता है? नहीं मतलब मैं अपनी बताऊं तो शुरू से ही मेरा वैसे एक ही गोल था कि भाई ओलंपिक में मेडल लेके आना है। तो फिर मुझे नहीं पता वो कैसे आ गया, वो शुरू से बस यही ख्याल था कि भाई जब बेशक मैं काफ़ी बार आ रहा भी हूँ तो मैंने ऐसे नहीं सोचा भाई तू हार गया अब तेरा कुछ नहीं होगा। मैंने ऐसे सोचा भाई बस ओलंपिक का मेडल ले लाना है, कैसे ही लाना चाहिए, बेशक कितनी बार हारना पड़ी इस मेडल के लिए। तो वो अपना आप होती गए, वो स्टेज पर पूछ गए अपने आप। इस 10 साल के बीच में बहुत सारी कहानियां भी हुई होंगी, बहुत सारे किस्से भी हुए होंगे। कुछ ऐसा किस्सा जो आपको याद हो, जो आप बताना चाहो? नहीं ऐसा तो कुछ। आपकी दादी बता रही थी कि आपको चूरमा खाना बहुत पसंद है। हाँ मतलब यहाँ पर तो इतना खाने को नहीं मिलता स्टेडियम में। तो यहाँ पर मनाएगा कौन भाई, हम तो मना नहीं सकते, आता भी नहीं मैंने तो मनाना भी। तो फिर गांव में जाते हैं ना, जब जब खाते हैं। अभी तो रिश्ते भी आने लग गए होंगे घर वालों के पास? ना ना यार। अमन जी, जो 10 साल का जो सफ़र रहा इसमें सबसे कठिन चीज़ क्या रही? इसमें सबसे कठिन जो शुरुआत में हुई थी भाई, जब मैं छोटा बच्चा था तो जब पिताजी भी नहीं रहे, माताजी भी नहीं रहे, तो फिर यहाँ पर स्टेडियम में बस क्या तो भैया अपनी मेहनत करो यहाँ पर। छोटा जब छोटा रोता था तो काफ़ी जो बच्चे थे वे भाई ऐसे कहते कोई दिक्कत नहीं भाई, हम तुम्हारे साथ हैं, ऐसे हैं। फिर भी कभी कभी याद आ जाती थी परिवार की, फिर रोने लग जाता था। फिर मतलब जाने का ही मन करता था, फिर सोचा भाई जाके क्या करूँगा, अब तो ओलंपिक का टारगेट बना रखा है तो भाई मेडल लेके ही जाएंगे। 10 साल की उम्र में भी टारगेट इतना हम पक्का तो था? मैं स्टेडियम में आया था ना, जब मेरे पिताजी ने कही थी कि भाई ओलंपिक का सुशील पहलवान जी की तरह तूने भी ओलंपिक में मेडल लेके आना है।
बस जब से यही सोच है कि भाई ओलंपिक का मेडल लेके आना है। आपके पापा चाहते थे आप रेसलर बनो? हाँ हाँ। ऐसा क्या देखा था उन्होंने? देखो जब गांव में छोटे बच्चे थे तो गांव में एक अखाड़ा था, तो वैसे घूमने चले जाते थे हम, तो भाई दौड़ लगाते लगाते चले गए अखाड़े में। पहले जो बड़े बच्चे थे सीनियर थे वे रेसलिंग कर रहे होते मिट्टी में, हम्म, तो फिर थोड़े दिन बाद हम भी वो मिट्टी में खेलने लग गए। तो फिर पिताजी से कही भाई हम भी मैं भी रेसलिंग करूँगा। तो फिर पिताजी सोचा भाई ये तो यहाँ पर तो अच्छा मतलब सेंटर नहीं है, भाई ऊपर लेवल पर ओलंपिक में मेडल लेना तो कोई अच्छे सेंटर में जाना पड़ेगा। तो फिर जब इस स्टेडियम में आए थे 17 साल में। तो जब माता पिता का देहांत हुआ तो फिर पीछे से, क्योंकि एक खिलाड़ी को काफ़ी चीज़ें चाहिए होती हैं, डाइट भी, यहाँ पे रहने का खर्चा भी, वो कैसे मैनेज हुआ? वो मेरे ताऊ जी ने किया था सब कुछ। तो उन्होंने आपको उसके बाद आपकी देख रेख करी? हाँ मेरे ताऊ जी ने देख रेख करी थी। फिर जब 6 महीने के बाद मेरा एक भाई है सागर है, तो मैं वैसे सगा भाई नहीं है, मतलब सगे भाई से ही बढ़कर है अब तो फिर उसने ही देख रेख की थी। उसके बाद वो ही संभालता था, मतलब यहाँ पर वही प्रैक्टिस सब कुछ, मतलब वही याद देखता आती था। थी घर वालों की, माँ बाप की? हाँ बच्चे थे जब तो काफ़ी बार आती थी, अब क्या करें, जो परमात्मा ने लिखा है जिसका वो तो उतना ही है। क्या करते थे याद आती थी तब? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं करते थे, वैसे ही मतलब आंखों में पानी आ जाता था बस ऐसे ही। तो प्रैक्टिस पे भी कुछ ऐसा गुस्सा निकलता था या फिर नॉर्मल चलती थी? नहीं प्रैक्टिस तो मतलब मैं बता रहा हूँ, तो मैं तो हरदम ऐसे ही सोचता भाई जब सभी बच्चे लग रहे हैं ना, तूने इनसे बत्ती मेहनत करनी है बस। तो सभी बस की ख़त्म हो जाती थी, मेरी ख़त्म होती थी जब बच्चे थे जब। पर ये आपकी कितनी स्ट्रेंथ है आपके अंदर जो आप इस दुख को झेल गए और फिर भी मेहनत करते रहे, उसके लिए तो आपकी कितनी भी तारीफ करो बहुत कम है। तो सबसे पहला मैच कहाँ खेला? सबसे पहला मैच तो यहीं खेला था स्टेडियम में, इंटर जोन हो रही थे। हाँ। तो स्टेडियम में ही खेला था, स्टेडियम के अंदर जब। जीते थे? हाँ जीते थे, गोल्ड फर्स्ट आए मेडल? थे उसमें। अच्छा, उसके बाद धीरे धीरे कैसे बढ़ते गए मेरे को बताओ। जैसे सबसे पहले इंटर जोन खेला, फिर ओलंपिक तक का एक बार सफ़र बताओ, कितने मेडल जीते, कितने मैचेस खेले? पहले इंटर जोन खेले थे, फिर उस स्कूल नेशनल था, स्कूल नेशनल में सेकंड आया था। तो फिर मैं वहाँ पर काफ़ी रोने लग गया। क्योंकि फर्स्ट नहीं आए? हाँ फर्स्ट नहीं आया। तो बता नहीं, जब तो मैं छोटा बच्चा था काफ़ी रोने लगा। फिर कोच साहब थे, वीरेंद्र कोच साहब थे उस टाइम पे, अब तो नरेला पे प्रैक्टिस कर रहे हैं अपना खड़ा खोल के। तो फिर उन्होंने काफ़ी बुलाया, भाई कोई दिक्कत नहीं, तो आगे फर्स्ट आएगा, तो ऐसे मतलब रो मत, ये तो कोई छोटा है गेम था, ऐसा था, कोई वो बड़ी चीज़ नहीं थी। तो फिर वहाँ से ही चलते गए। फिर स्कूल के बाद क्या खेला? फिर कैडेट नेशनल, मतलब 3 बार कैडेट नेशनल खेला था, तीनों बार फर्स्ट था कैडेट नेशनल में। और फिर जूनियर नेशनल में 2 बार फर्स्ट है, 2 ही बार खेला था। तो दोनों बार फर्स्ट आए? हाँ दोनों बार फर्स्ट है। और फिर कैडेट वर्ल्ड ओलंपिक का जो क्वालिफिकेशन था उसमें कैसी परफॉर्मेंस रही? उसमें मतलब क्वालिफिकेशन में तो 2 मौके और भी थे, उनमें नहीं हो पाया मेरे से। एक बार मेरी चोट लग गई थी एशिया चैम्पियनशिप में, जब मेरी पैर की मसल खस गई थी। फिर वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो आखिरी मौका था भाई, यही सोचे थे भाई यही है जो कुछ है, नहीं तो 4 साल के बाद जाएगी। और फिर आगे का तो किसका पता क्या रहेगा। उम्र भी बढ़ती है, खिलाड़ी की उम्र बहुत ज़रूरी है। खिलाड़ी की उम्र तो खिलाड़ी का तो बहुत छोटा टाइम रहता है, एक उसी में जो टाइम है उसी में जो करना है वो। अभी जो 2028 में होंगे अब ओलंपिक, हाँ 28 में होंगे। उनके लिए क्या उम्मीदें हैं? उम्मीद देखो हम तो अपने गोल्ड के लेके चलेंगे, उम्मीद अपनी पूरी मेहनत करेंगे, और जो बाद में जो रिजल्ट आएगा वो तो देखो क्या आएगा। अच्छा एक बात बताओ, जैसे आप किसी मैच की तैयारी करते हो और उस मैच से पहले इंजरी हो जाती है, तो कैसे खुद को रिकवर करते हो उससे? देखो ऐसा तो काफ़ी बार होता है, इंजरी भी हो जाती है मैच से पहले। अगर भाई 10 दिन बाद मैच है तो आज इंजरी हो गई, अब बिल्कुल फिर क्या करे भाई, उसी लड़ना भी पड़ता है, मैच भी बहुत ज़रूरी है। तो उसी तरीके से भाई अपने आप को डालना पड़ता है, भाई चोट है तो कैसे लड़ना चाहिए। कोई अलग सी बात बताओ, जैसे मैं चाहता हूँ लोग आपको खुल के देखें, अमन अंदर से कैसा है, क्या हंसी मजाक करते हो? हाँ मतलब पहले जब छोटा बच्चा था, जब तो किसी के साथ कुछ इतना मैं बोलता नहीं था, बस प्रैक्टिस पर ध्यान रखता था। अब तो फ्रेंड आ जाते हैं रूम में, क्या बातें करते हो दोस्तों के साथ? बस न्यू ही है अपन, फिर भी कुछ भी मैच वगैरह का डिस्कस करते हो?
मैथ्स का भी कर लेते हैं, वैसे भी हंसी मजाक भाई। जैसे क्या है कि आम बच्चा बिना सर पैर की बातें करता है अपने दोस्तों के साथ, आप करते हो कभी? कभी ये हिसाब लगाया कि गोलगप्पे वाला कितने पैसे कमाता है, चाय वाला? ऐसा तो काफ़ी बार सोचते हैं भाई, ये देखो भाई, जैसे ये दुकान है यहाँ पर, शोरूम है भाई, ऐसे सोचते हैं भाई एक दुकान हमने हमने मुझे को मिल जाए तो बहुत मज़ा आ जाएगा। यहाँ पर मॉडल टाउन में बहुत महंगी महंगी है नहीं है, तो ऐसा लगा भाई नौकरी भी क्या है इसके आगे, अपने आराम आराम से लोटी लोटी किराया आएगा बढ़िया। और क्या बातें करते हैं? जैसे आपके सारे दोस्त पहलवानी है या फिर बाहर के भी हैं, कोई दूसरी फील्ड के नहीं, भी? पहलवानी है सभी सारे। तो आप लोग सब इकट्ठे प्रैक्टिस करते हो? हाँ, सब इकट्ठे करते हैं सुबह। अच्छा, डाइट में क्या लेते हो जी? डाइट में सुबह नारियल पानी, मुनका, बादाम और सेब, अनार, ये नॉर्मल ही है डाइट तो ये। अभी जीतने के बाद डाइट वगैरह मेंटेन करना आसान हो गया होगा? नहीं नहीं, मतलब वैसा ही है सब कुछ। नहीं, थोड़ा फाइनेंशियली थोड़ा सपोर्ट मिला होगा सरकार की तरफ से? हाँ, वो तो मिलता है, पर पहले भी जगह से 2 साल से तो काफ़ी सपोर्ट मिल रहा था। कंपनी भी है, स्पॉन्सर भी कर रखा हूँ, वे भी काफ़ी सपोर्ट कर रही थी, और सरकार भी काफ़ी सपोर्ट कर रही थी। अच्छा जी। मोदी जी से मिलके कैसा लगा? क्योंकि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनसे मिलना एक बहुत सम्मान की बात है। कैसा लगा उनसे मिलके? क्या बोला उन्होंने आपको? उन्होंने बोला कि भाई तू उदास मत होया करते, हम सब पूरा देश तेरा परिवार है, किसी चीज़ की कमी हो तो मेरे से बताना तू कुछ भी। हाँ, वो कह रहे थे कि हारते ही तुम उदास हो गए। हाँ, मतलब कह रहे थे ऐसे। हाँ, पर अगर मोदी जी ये बात कह रहे हैं तो आपको फिर उदास नहीं होना चाहिए। नहीं, पहले तो हुए थे उदास भाई, दुख सा हुआ था थोड़ा बहुत है। क्योंकि आप गोल्ड को दिमाग में लेके चल हाँ रहे हाँ, पर अब सब नॉर्मल हो गया भाई। चलो, ये किसी को ये भी नहीं मिलता, इतनी मेहनत करने के बाद तेरे को ये तो मिला है, तो आगे की और तैयारी कर। थे। मोदी जी से मिलके उनका ऑरा कैसा लगा? पर्सनैलिटी कैसी लगी? कैसे इंसान है? मतलब बहुत अच्छे इंसान है, काफ़ी समय दिया, काफ़ी बातचीत हुई, मतलब देश का प्रधानमंत्री इसे अच्छे बात कर रहा तो अंदर से और खुशी तो होएगी भाई। सपोर्ट मिलता है, मोटिवेशन मिलती है ना? और मतलब मोटिवेट तो मिलते हैं भाई, हाँ प्रधानमंत्री हमारे से बात कर रहा तो कुछ तो किया हमें देश। वापस आते ही, जैसे ही पेरिस से वापस आए, फ्लाइट उतरी, सबसे पहला काम क्या किया? जैसे ये इंटरव्यू वगैरह से फ्री हो गए, सबसे मिलना जुलना हो गया, फ्री होके पहला काम क्या किया? मंदिरों में गए थे 2-3 जगह। अच्छा। तो भाई भगवान का शुक्रिया करने गए थे कि इतना कुछ दे दिया। दोस्त तो मांगते ही हैं जी पार्टी, आपसे नहीं मांगी? नहीं, मेरे दोस्त तो ऐसे भी, हम तो कभी भी हो जाती है हमारी कभी तो। मूर्थल जाते हो पराठे खाने? हाँ, मूर्थल गए थे, 2-3 बार गए थे जब। अब नहीं जाते, काफ़ी दिन हो गए। जब हमारा कैंप लगा हुआ था यहाँ सोनीपत में, तो वहाँ से तो कुछ बिल्कुल हाँ, नज़दीक है, बिल्कुल पास। तो 2-3 बार गए थे। अब जीवन कैसा लगता है? कुछ चेंज हुआ मेडल जीतने से पहले में और अब में? नहीं, मतलब काफ़ी चेंज हो गया, 95% चेंज हो गया। जैसे क्या क्या चीज़ें बदली? जैसे हर एक चीज़, पहले तो भाई कहीं जाते थे कोई जानता नहीं था, चल भाई ऐसे, अब तो किसी को पता चल गया भाई अमन सारा बता रहा है, तो पूरे भाई पहलवान आ रहे हैं, इसको खाना पीना खाओ, दूध दाद पिलाओ, पहलवान तो दूध पिएगा। हाँ। मतलब काफ़ी इतना लोग प्यार मिल प्यार रहा है करते लोगों हैं। का, तो बहुत खुशी हो रही है। आप कौन बने या करोड़पति में भी गए, हाँ हाँ, कैसा लगा वहाँ पे? बहुत अच्छा लगा भैया कि अमिताभ सर के सामने बैठे या बातचीत कर रहे थे। अभी अगर कोई 10 साल का बच्चा कुश्ती खेलना शुरू करना चाहता है, तो उसके दिमाग में क्या चीज़ें होनी चाहिए कि भाई आगे मेरे को ये तकलीफ़ें आएंगी और मेरे को इनसे तो जूझना ही पड़ेगा और मेरी ये मोटिवेशन होनी चाहिए? देखो, बस एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है, जो उसका टारगेट है ना, जो किसी भी चीज़ का वर्ल्ड चैंपियन बनना हो या ओलंपिक का टारगेट हो, बस उसको, मुसीबत हर एक के जीवन में आती है भाई, मुसीबत से निकलेंगे जभी तो अपने टारगेट पर पूछेंगे। मुश्किलों पर इतना ध्यान नहीं देना, बस अपने जो गोल है उसी पर ध्यान देना, सब कुछ अपने आप होता चला जाएगा फिर। एक ही सब पहलवानों के कान टूट जाते हैं, कैसे टूटते हैं जी? ये कान, जैसे हम बाउट करते वक्त, दिखाना एक बार आपका कान ऐसे करके। हाँ, ये दोनों दोनों टूटे हुए हैं। कैसे? जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं मैट पर, तो पहले तो जब आपकी तरह नॉर्मल होते हैं ये, बिल्कुल हमारे भी, तो उस पर जब ये हाथ लगते हैं ना ऐसे, तो ये गर्म होके ये टाइट हो जाते हैं, फिर एकदम ये पानी खून खान जो इसके अंदर वो इकट्ठा हो जाता है। कई पहलवान निकलवा भी लेते हैं, फिर उसके बाद रेस्ट लेना पड़ता है 20-25 दिन का, तो वो फिर ठीक हो जाता है 20-25 दिन के रेस्ट के बाद। पर हमने रेस्ट नहीं लिया तो ये वहीं की वहीं जम जाता है फिर वो।
अच्छा, इसमें दर्द भी होता है शुरू में? हाँ शुरू में होता है, जब जब अब तो पक गया ये। अब तो पक गया, जब तो का कोई हाथ भी लगा देना हाँ। जब ये बहुत दर्द होता है। अच्छा, तो अभी क्या मतलब एंजॉयमेंट के लिए क्या करते हो? नहीं मतलब ऐसा एक हम हफ्ते में 2-3 दिन बास्केट का मैच खेल लेते हैं, ये अच्छा। फुटबॉल वटबॉल, तो उसी में दूसरे मनोरंजन स्पोर्ट्स खेल लेते हाँ हो? हाँ हाँ। अच्छा, रेसलिंग की सबसे अच्छी बात बताओ क्या लगती है? देखो रेसलिंग में मतलब हर एक चीज़ सब अपन दिल से हंसी मजाक करते रहते हैं बच्चे एक दूसरे के साथ, कोई ये बुरा नहीं लगता भाई, कोई किसी से कुछ कह दे चल ठीक है हंसी मजाक में ऐसे ही। तो और गेमों का मैंने इतना बता नहीं भाई, मैं उनके अंदर गया नहीं अभी इतने गेमों के अंदर, तो भाईचारे वाला माहौल है। हाँ हाँ बिल्कुल। पर जहाँ आप रहते हैं छत्रसाल स्टेडियम में, यहाँ की लड़ाइयों के और ये सब किस्से भी बहुत सुने हैं लोगों ने। जैसा आपने बताया कि सुशील जी हमारे 2 बार ओलंपिक मेडल जीत के आए, पर उनकी कुछ यहाँ पे लड़ाई हुई, जो भी विवाद हुआ हम उसमें नहीं जाएंगे। पर क्या इधर लड़ाई का माहौल भी है? नहीं इतना ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बता नहीं कैसा समय का खेल था, वो कुछ हो गया, तो ऐसा तो हमें अभी कुछ ही सा क्या नए खिलाड़ी जो आते हैं उनको दबाया जाता है? नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं, तो हम भी आए थे, मैंने तो किसी ने दबाया नहीं हमें, ऐसा तो इसीलिए आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि क्या कोई ऐसा दबाता है कि यार इस बार अगर इसका सिलेक्शन हो गया तो मेरा नहीं हो पाएगा, कोई ऐसी रंजिश होती है? ना ऐसी कुछ नहीं होता, जो ऐसे सोचने लग गया भैया के भाई ये तुझे तेरे वजन में अड़ेगा तुझे हराएगा, तो वो समझ ले वो तो वैसे ही नीचे चला गया। हाँ, तो दूसरे का बुरा करके अपना अच्छा थोड़ी होगा फिर। ये बात पर सब लोग ऐसे नहीं सोचते ना अमन जी, जैसे आप सोच रहे हो। हर आदमी इतने साफ दिल का नहीं होता, क्योंकि अगर कुछ किस्से ऐसे हुए हैं जहाँ पे लड़ाइयाँ हुई हैं, जहाँ पे किसी की जान भी गई है, तो कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ें होंगी ही स्टेडियम के अंदर, कहीं तो डिस्क्रिमिनेशन होता होगा। नहीं मतलब ऐसा तो हमें कुछ दिखता नहीं, सही बताऊं तो ऐसा तो कुछ है नहीं, अच्छा, सब नॉर्मल ही चल रहा है, अब ये सब अपने प्रैक्टिस पे ध्यान दे रहे हैं, सुबह शाम अपने रेस्ट कर रहे हैं। तो आपने नहीं सोचा वर्ल्ड चैंपियन बनने का? सोचा था वर्ल्ड चैंपियन बनने का, फिर अब वर्ल्ड चैंपियनशिप होगी उसमें करेंगे, 2025 में अब होगी। उसकी तैयारी में लगे हुए हाँ हो? उसकी तैयारी में लगे हुए हैं कभी। अच्छा, जैसे एकदम पीक सीजन आ जाता है कि अब 2 महीने बाद मैचेस हैं, तो क्या क्या रूटीन होता है उस समय पे? देखो हमारा तो हरदम पीक ही आया रहता है, अभी 2-2 महीने के बाद मैच ही आए रहते हैं। हाँ। अरे एक बार बस पूरे साल एक ही शेड्यूल चलता है हमारा तो। कितना किलो दूध पीते हो रोज? दूध तो देखो हम इतना पीते नहीं है कि भाई नीचे वजन वेट के है ना, तो 57 किलो वेट भी तो डांटना पड़ता है, तो 1.5 किलो पीते हैं। पर जो ऊपर है वेट कैटेगरी है वे ज़्यादा की पीते हैं, 3-3 4-4 5-5 किलो भी। अच्छा, तो वो जो विनेश जी के साथ दिक्कत हुई वेट वाली, वो आम है ये लोअर वेट कैटेगरी के खिलाड़ियों में, कि जैसे मैच के बाद कुछ खा लिया वेट बढ़ गया और कम ना हो पा रहा हो? वो तो मतलब एक आधी बार हो जाता भाई, कम नहीं होता, तो मेरा भी बढ़ गया था 3.5-4 किलो तो। अच्छा, पर मेरा तो कम हो गया था कि मैंने बताया था भाई, मैंने एक बार अंडर 23 जब मैं वर्ल्ड चैंपियन बना था, तो मैंने अगले दिन भी वेट दिखाया था, तो मुझे मालूम था भाई 3.5 किलो तो आराम से बढ़ ही जाएगा शाम तक बाउट लड़ते लड़ते। ये ऐसे कैसे बढ़ जाता है वेट, 3-3 किलो वेट? देखो जैसे अब मेरा 57 किलो में मैं खेलता हूँ, तो अब मेरा 62 किलो वेट होगा। क्यों, क्या कारण रहेगा इसके पीछे? हाँ मैं बता रहा हूँ कि मेरा इतना वेट होगा अब नॉर्मल हाँ, 62। 62 है। हाँ, तो अब कंपटीशन है 10 दिन के बाद, तो मैं आज से घटाना शुरू करूँगा उस वेट को। तो मतलब जिस दिन वेट होगा जिस दिन मेरी बाउट है उस दिन मैं कति पूरा 57 किलो दिखाऊंगा। ठीक है। तो फिर अब बाउट पूरे दिन लड़ते लड़ते तो एनर्जी भी चाहिए कि शरीर में, पानी भी निकला है सब कुछ, तो पानी पीते और कम खाए पिएंगे तो वो शाम तक 3.5-4 किलो बढ़ ही जाता है। अच्छा, तो वो क्या है, एनर्जी वापस लाने के लिए खाना हाँ जरूरी हाँ है? खाना नहीं खाएंगे तो फिर वो पहली बाउट में हार के वापस अपने घर पर। हाँ, और खाएंगे तो वेट बढ़ेगा, हम्म, और फिर वो अगले दिन वापस भी कम करना पड़ेगा। हाँ वो रात रात का टाइम है, फिर अगली सुबह फिर दिखाना। तो रात रात में क्या करते हो ऐसा जिससे वेट कम हो? जैसे रेन कोट आते हैं वे बरसा जो वेट ज़्यादा पसीना काटते हैं तो वे पहन के रनिंग कर ली, जो अपनी अपनी मैट पर वर्जिश कर ली, तो उसी में हो जाता है इतना? हाँ इतनी आसानी से नहीं होता भाई, हो जाता है। वो हमें ही बता भाई कितनी मुश्किल से होता कितने है। घंटे लगे रहते हो? वो समझ लो कि मैं बता रहा था 7 घंटे प्रैक्टिस की होगी मैं।
जब ये 2.5-3 किलो जो वजन हाँ, बढ़ गया हाँ। था? हाँ, क्योंकि सारा वेट तो पसीने के राह ही निकालना है हाँ, बाहर। पसीने के बाहर ही निकालना है वो वर्जिश करेंगे जब पसीना आएगा, और वर्जिश नहीं करेंगे तो शरीर में ऐसे ही रहेगा पूरा। तो कितनी मुश्किल है कि आप पहले दिन बाउट लड़ो, फिर उससे वेट बढ़ जाएगा, फिर पूरी रात मेहनत करो, फिर अगले दिन फिर बाउट लड़ो। देखो मतलब ऐसा भी हो जाता है भाई, बाउट में कम इतनी पावर नहीं लगती जितनी वेट घटाने में लग जाती है। हाँ, वेट क्योंकि आप पूरी वेट रात ज़्यादा लगे हुए हो। मुश्किल लगता है कभी कभी, मतलब इस वेट कैटेगरी में नहीं, जो सबसे नीचे वेट है तो इनमें वेट घटाना ज़्यादा मुश्किल लगता है, बाउट लड़नी इतनी मुश्किल नहीं लगती है। कभी हारे हो कोई मैच? हारे काफ़ी बार हारे हैं। तो कैसा लगता है हार के? मतलब हार के तो बहुत दुख होता है भाई, ऐसा लगता है भाई मेहनत ही है जो कुछ है, मतलब जीत भीख में नहीं मांगी जाती किसी से, मतलब ऐसे कोई नहीं जीत देगा भाई तू जीत जा, जो है मेहनत ही है। गाने सुनते हो? नहीं कोई गाना नहीं सुनते? जैसे गाड़ी में कहीं जाते हो गाने नहीं बजाते? नहीं, गाने बजा लेते हैं नॉर्मली, बता भी नहीं कौन से अपने जो साथ में जाते हैं कोई वे। पिक्चर देखी हाल फिलहाल में? वो देखी थी मैंने 12वीं फेल, 12वीं फेल कैसी लगी वो? मैं बहुत अच्छी लगी संघर्ष उसका देख के। हाँ, और बताओ, जैसे कभी ताश वाश खेलते हो? हाँ खेल लेते हैं ताश, कौन सा, उसमें क्या खेलते हो? माइनस प्लस 100 करम। अच्छा। ये कोई फेवरेट हीरोइन? कोई नहीं है? नहीं देखते? हीरोइन की तरफ नहीं देखते? सिर्फ हीरो देखते हो? मेरा क्या मानना है कि 21 साल का लड़का जिसने बहुत सालों से मेहनत करी है, जो अब थोड़ा सा कामयाब हुआ है अपने, मतलब जहाँ वो जाना चाहता है उसके एक कदम पास में है, कि ब्रॉन्ज तक तो पहुंच ही गए, गोल्ड लाना है, आपको रास्ता पता चल गया पूरा। तो अब जो आपके अंदर की जो फीलिंग्स हैं जो आप हमेशा दबाते थे, वो कौन सी हैं? जैसे कभी ऐसा मन किया कि चले यार पिज़्ज़ा खा लूँ, और फिर कहता नहीं यार। हाँ मतलब खाने पीने में तो अब जैसे ये ओलंपिक के बाद 2-3 महीने थे, तो इनमें तो पता नहीं क्या क्या सब कुछ जो जहाँ जाते प्रोग्राम में भाई, अब कह देते भाई अब क्या तू वेट थोड़ी घटाना, तो वेट थोड़ी देना, अभी खा ले मतलब नई चीज़ खा ली तो 2 किलो एक्स्ट्रा वजन बढ़ गया। तो अब ठीक है वजन। ज़्यादा से ज़्यादा वजन कितना रहा है? 64। 64। ये भी अब 2-3 महीने का रेस्ट था ना, जब रेस्ट तो क्या था मतलब कभी कहीं प्रोग्राम में ऐसा लगा भाई प्रोग्राम में इनमें बत्ती मेहनत लग रही है, अपनी पुर्जिश में कम लग रही है, कभी कहाँ जाना कभी कहीं। ये तो हमारे देश का सम्मान है ही कि हाँ तो मतलब इतना प्यार सम्मान से बुलाने तो मना भी नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। तो अमन जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप एक बहुत ही नेक और भले आदमी हो। जिस आदमी को दुनिया में बुराई नहीं दिखती वो अंदर से बहुत भला होता है। और आपने जो दिन देखे हैं, भगवान करे किसी भी बच्चे को ना देखने पड़े। आपके अंदर बहुत हिम्मत थी, बहुत शक्ति थी, जो आप उनसे निकल के आ पाए। आपने मोटिवेट होके देश का नाम रोशन किया। आप आगे भी ऐसे ही करते रहें। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपको कैसा लगा मुझसे बात करके? भाई बहुत अच्छा लगा, मतलब खुल के ऐसे बोले आपस में, तो बहुत खुशी। मेरा चैनल का नाम है दीक्षांत पिलानिया। एक बार आप बोलोगे तो लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे। भाई सारे भाई दीक्षांत पिलानिया ने सब्सक्राइब और लाइक करो भाई। बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू भाई थैंक यू। अमन भाई कैसे हैं? भाई बहुत बढ़िया, आप तो मिलकर और भी अच्छे हैं। कैसा चल रहा है जीवन? जीवन आप वो खा के आए हो क्या, शलगम? दांत थोड़े लाल हो रहे हैं, ऐसा लगेगा कि पहलवान गुटखा खाने लगे। अच्छा रहे। हाँ, वो क्या हुआ करे वो चकुंदर। है। हाँ,